2024 में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने अंदर केवल 2 चीज़ें बदलनी होंगी और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, मेरे अंदर इतना पैसा कमाने की काबिलियत नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, तब वास्तव में आप एक ऐसा वाक्य बोल रहे हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये गरीबी की सोच है और इसी तरह की सोच आपको अमीर बनने से रोकती है। आपको आज से ही इस तरह से सोचना और बोलना बंद करना होगा और इसके बजाय आपको बोलना है मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ और अब मैं सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता हूँ। एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से संबंधित गलत विचारों से भी आपको दूर रहना होगा। आपने अपने घर में या अपने आसपास इस तरह के वाक्य तो सुने ही होंगे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मैं गरीब लेकिन ईमानदार रहना ही पसंद करूँगा, मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, पैसा जितना आता है उससे कहीं अधिक तेजी से चला जाता है, मैं हमेशा कर्ज में रहता हूँ। अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि वे अपने परिवारों से संपत्ति चुराते हैं या उन्हें विरासत में मिली है। पैसा खर्च करना अच्छा नहीं है क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में क्या हो सकता है। इस तरह के सभी वाक्य आपके बिलीव्स का एक हिस्सा है जो आपकी एबंडेंस को सीमित कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ एक बिलीफ से बढ़कर नहीं होती। मुझे विश्वास है एक अटूट सच होता है और ये इतनी एनर्जी के साथ चार्ज होता है कि ब्रह्मांड आपके प्रत्येक बिलीफ का पालन करता है। क्या आपको लगता है कि इन बिलीफ्स के साथ आप एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इनमें से कुछ बिलीफ्स को आपने अपने घर में सुना है और उन्हें अपने बिलीफ्स बना लिए हैं। लुईस हे कहती हैं प्रॉस्परस और एबंडेंट लोग कभी भी खुद से या दूसरे लोगों से नेगेटिव या गरीबी के शब्दों में बात नहीं करते हैं। जो लोग एबंडेंट होते हैं वे लोग अपनी एबंडेंस से बहुत प्यार करते हैं और दूसरों की एबंडेंस की भी खुशियां मनाते हैं। उन लोगों को विश्वास होता है कि सब कुछ संभव है और जो कुछ भी वे लोग चाहते हैं उसके प्रति योग्य महसूस करते हैं। असली समृद्धि आपसे शुरू होती है। ऐसा महसूस करें कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं। स्वतंत्रता के साथ आप जीवन जीते हैं और आपका जीवन केवल कुछ पैसों का होना या किसी चीज़ के होने के बारे में नहीं है। जब आप इस तरह से सोचते और महसूस करते हैं इसका मतलब आप खुद के साथ जुड़ गए हैं और आप पॉजिटिव तरीके से वाइब्रेट होने लग गए हैं। जब आप खुद के साथ जुड़कर अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एबंडेंस के बिलीफ्स में बदलने लगते हैं तब जाकर सभी चीज़ें हटने और बदलने लगती है। प्रॉस्पेरिटी या किसी चीज़ की कमी केवल एक आइडिया है जो आपके दिमाग में बैठा है और ये डिपेंड करता है कि एबंडेंस को लेकर आपके दिमाग में क्या विचार है, वही आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं एबंडेंस में सोचता हूँ या फिर डर और कमी में सोचता हूँ? आपका जवाब इस बात का परिणाम दे देगा कि आपके पास क्या है और अभी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कभी कभी ज़िंदगी आपको जो देती है वो आपसे छीन लेती है क्योंकि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं या मानते हैं कि आप उसके योग्य नहीं हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें मदद की पेशकश की जाती है और आपको उसे स्वीकार करने में परेशानी होती है? जब आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं और अब आप उसे खोने से डरते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आज से आपको आभार महसूस करना चाहिए और धन्यवाद बोलना चाहिए। यही उन सभी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने और उनके योग्य महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है जो ज़िंदगी आपको प्रदान करती है। इस तरह से आपके लिमिटिंग बिलीफ्स में बदलाव आता है और आप एबंडेंस के लिए खुलने लगते हैं। आभार महसूस करना अपने सीमित विचारों को बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपके पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी आपके आसपास है, जब आप उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तब आपके लिए सीमित तरीके से सोचना असंभव हो जाता है और तभी आपका जीवन उस ओर निर्देशित होता है जैसा आप सोचते हैं और आप एबंडेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी विचार एनर्जी होते हैं तो आपको सबसे एबंडेंट तरीके से सोचना चाहिए। खुद के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स रखने का मतलब है कि एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर सकती
और इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही अपने विचारों के द्वारा इसे रिजेक्ट करते हैं। हर वो चीज़ जिस पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे चीज़ें आपके पास नहीं है या जिन्हें आप प्रॉब्लम मानते हैं। इसके बजाय उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करें और महसूस करें कि जो आप चाहते हैं आप उसके योग्य कैसे हैं। अगर आप कमियों और कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आप और अधिक कमियां और कर्ज पैदा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड संभावनाओं का एक अटूट स्रोत है और ये आपको वही देते हैं जिस पर आप अपनी एनर्जी लगाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जब आप उसके लिए आभारी महसूस करते हैं तब वो और बढ़ता जाता है। क्या आप ऐसे दयालु और पॉजिटिव लोगों को जानते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका उल्टा होता है? यही लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। यही लोग होते हैं जिनका भाग्य उनका साथ देता है। ऐसे लोग किसी भी तरह से काम को आसानी से कर लेते हैं और ये बाय चांस बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग अपनी मान्यताओं और विचारों के द्वारा जो एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ भेजते हैं वही समृद्ध और प्रचुर जिंदगी जीने के लिए सही एनर्जी होती है। इस तरह के लोग दूसरे आम लोगों से कोई अलग नहीं है। बस ये लोग केवल दो चीज़ें करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और अपने दिमाग में एबंडेंस के विचार लाते हैं। आप भी इस तरह के लोगों की तरह बनकर उनके जैसी सफलता हासिल कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप किस तरह से बातें करते हैं और किस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही आप उन पुराने बिलीफ्स को पहचानकर उन्हें बदल सकते हैं। उन बिलीफ्स पर ध्यान दें जो आपको सीमित सोचने पर मजबूर करते हैं। आभारी रहें और बिना किसी डर के खुद को उन सभी अच्छाइयों के लिए खुला रहने दें जो आपके जीवन में आती है। सुनिश्चित करें कि आप एबंडेंस को रिजेक्ट ना करें। आप सोच सकते हैं कि आपको दी गई किसी चीज़ को लेने से मना करना या ये कहना कि आप इसके लायक नहीं हैं आपको विनम्र बनाता है, लेकिन ये ऐसा है जैसे आपने प्रेम के साथ किसी को गिफ्ट दिया है और वो व्यक्ति उसे लेने से मना कर रहा है। सोचो कि आपको कैसा महसूस होगा। आपको दोबारा उस व्यक्ति को कुछ भी देने का मन नहीं करेगा। यही हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। उन अच्छी चीज़ों को मना न करें जो ज़िंदगी आपको देती है और उसके योग्य महसूस करें। आभारी रहें और देखें कि कैसे ज़िंदगी आपको और ज़्यादा और अच्छी चीज़ें देती है। जब आप ज़िंदगी को हाँ कहते हैं तब ज़िंदगी भी आपको हाँ कहती है। ज़िंदगी ने आपको हमेशा ही हाँ कहा है, तब भी जब आप नेगेटिविटी में डूबे हुए थे। ज़िंदगी आपके साथ हमेशा सहमत होती है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ मांगे, संदेह, डर और नफरत से कभी ना मांगे। ब्रह्मांड मानसिक है और ये आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप उस तरह का जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपकी मान्यताएं आपको वहां ले गए हैं जहां आप अभी हैं। तो जब आप पॉजिटिव थॉट्स और ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं तब आपको अच्छे अनुभव मिलते हैं और आप वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। हमेशा विश्वास और निश्चित रूप से अपने सपनों का पालन करें कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड कोमल, हम दोनों मिलकर इनर चाइल्ड हीलिंग पर 2 घंटे का एक फ्री वेबिनार लेकर आ रहे हैं जो 16 दिसंबर शनिवार को होने वाला है। इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशन कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।